एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। उसके एक बेटा बहू और एक कुंवारी लड़की थी। तब एक बार की बात है, सेठ सेठानी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटा बहू से कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, यह पराए घर की इज्जत है, इसकी इज्जत करना। इस तरह सेठ सेठानी 4 धाम की यात्रा को चले गए। भाई ने अपनी बहन का पूरा ध्यान रखा। तब एक दिन भाई को भी अपनी नौकरी के सिलसिले में परदेश कमाने जाना पड़ा। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन का पूरा ध्यान रखना, तुम चाहे भूखी रह जाना, लेकिन मेरी बहन को भर पेट भोजन खिलाना, घर का कोई कामकाज भी इससे मत करवाना। तब उसकी पत्नी बोली कि ठीक है स्वामी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। तब पीछे से ननद भाभी बड़े मजे से रहने लगी। तब एक दिन कार्तिक का महीना आया। धनतेरस के दिन गांव की सभी औरतें रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्मी जी लेने गई। तब भाभी ननद से बोली कि बाईसा, मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ, आप अंदर से कुंडी लगा लीजिए। लेकिन ननद बोली कि भाभी, मुझे अकेले में डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब दोनों ननद भाभी लक्ष्मी जी लेने को गई। पुराने जमाने में लोग धनतेरस के दिन मिट्टी की खान में से गीली पीली मिट्टी घर लाते थे और घर आंगन और चूल्हे को लीपते थे। उस गीली पीली मिट्टी को लक्ष्मी जी बोलते थे। तब भाभी खुरपी से मिट्टी खोदने लगी और ननद तगारी में मिट्टी भरने लगी कि तभी अचानक मिट्टी का पहाड़ भर भरा कर ननद के ऊपर गिर गया। उस मिट्टी के पहाड़ के नीचे ननद बाई दब गई। यह देखकर भाभी घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अब क्या होगा। ननद बाई तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। मैं ननद को कहां से ढूंढूं? अब मेरा पति मुझे जिंदा मार डालेगा। बिना ननद के घर कैसे जाऊं? पति के हाथों बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं अपने ही प्राण त्याग दूं। वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आसपास तो क्या दूर तक कोई नहीं था। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दिन ढलने वाला था कि तभी वहां अहोई माता एक बुढ़िया का वेश बनाकर प्रकट हो गई और बोली कि अरे बाई, तू क्यों रोती है? भाभी ने बुढ़िया वेश में अहोई माता को पूरी बात बताई और बोली कि मैं और मेरी ननद यहाँ लक्ष्मी जी लेने आए थे। मेरी ननद के ऊपर मिट्टी का पहाड़ भर भरा कर गिर गया। मेरे सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। मेरा पति परदेश कमाने गया है। उन्होंने मुझे मेरी ननद का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन मैंने ही अपनी ननद का ध्यान अच्छे से नहीं रखा। बिना ननद को लिए मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि अगर मैं तेरी ननद को निकाल दूं, तो तू बदले में मुझे क्या देगी? तब भाभी बोली कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ले लीजिए, जो मेरा है वह मैं आपको दे दूंगी। अहोई रूप में बुढ़िया ने कहा कि सोच ले, जो मैं मांगूंगी वह तुझे देना पड़ेगा। तब भाभी बोली कि मैं तो वैसे भी मरने जा रही थी, आप मेरे प्राण मांग लेंगे तो इस समय तो मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ननद को बचा लीजिए। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई ने ननद को मिट्टी के ढेर में से निकालकर बाहर कर दिया और फिर अहोई रूप में बुढ़िया माई बोली कि तेरी ननद अभी बेहोश है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। तुमने मुझे वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगी। तो भाभी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, पहेलियां क्यों बुझाती हो? तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तब अहोई रूप में बुढ़िया माई बोली कि तू मुझे अपनी कोख दे दे। तब भाभी ने कहा कि हाँ हाँ ले लो। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि आज से तुम्हारी कोख मेरे पास गिरवी रखी हुई है,
उस समय भाभी को पता ही नहीं था कि कोख गिरवी रखने का क्या मतलब होता है। वह बड़ी ही नासमझ थी। शादी के अभी कुछ साल ही हुए थे। उसके बाद दोनों ननद भाभी खुशी खुशी लक्ष्मी जी लेकर घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने उस गीली पीली मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा। वह धनतेरस भगवान की पूजा करी। तब उसी दिन उसका पति और सास ससुर भी चार धाम की यात्रा से आ गए। तब बहू ने अपने सास ससुर को गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गाते हुए घर लेकर आई। बहू ने अपने सास ससुर को कपड़े उड़ाए, उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पूरे गांव भर की औरतों को लड्डू बांटे गए। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। समय बीता। तब एक दिन बहू गर्भवती हो गई। सेठ सेठानी को जब पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, ये हमारी चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने का फल है। हमारी चार धाम की यात्रा का फल है कि आज हमारी बहू गर्भवती है। समय बीता। 9वें महीने में पुत्र पैदा हुआ। सेठ सेठानी ने पोते होने की खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। तब उसी रात्रि को बुढ़िया रूप में अहोई माता बहू के कक्ष में आई और बोली कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तो बहू बोली कि जिसकी कोख गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है। तब अहोई माता बोली कि तुझे तेरा वचन याद है या भूल गई। तो बहू बोली कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। तब अहोई माता ने बहू से पुत्र को मांगा। तो बहू ने बच्चा उठा करके अहोई माता को